साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आ चुका है और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियली तो हम सेम ग्रुप में नहीं है, लेकिन आगे जाकर अगर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइंस होता है तो सुपर 8 की जो लड़ाई है और जहां पर इंडिया फीचर कर रही है वो है ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि इंडिया भी वही है, साउथ अफ्रीका भी वही है, ऑस्ट्रेलिया भी वही है और वेस्ट इंडीज भी वही है। तो वेस्ट इंडीज ठीक है, नो डाउट वेस्ट इंडीज को आप मतलब कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा कमजोर जरूर आंकोगे, लेकिन T20 का फॉर्मेट है तो कुछ भी हो सकती हैं चीजें, और एक मैच ही तो जीतना होता है सुपर 8 में। एक बड़ी टीम किसी को भी आप लपेटो तो आपके चांसेस एकदम से ज्यादा या कम होने लगते हैं। तो यहां पर अब इन 4 में से कौन सी 2 टीमें प्रोग्रेस करेंगी उसकी लड़ाई है। और वेस्ट इंडीज का जब तक स्क्वाड नहीं आता तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया को कौन किस हद तक चैलेंज कर सकता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, किन वेन्यूज पर ये मुकाबले खेले जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इनिशियल ग्रुप्स हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके ग्रुप A B C D हैं, जो सीडिंग्स आगे की ऑलरेडी डिसाइडेड है और यहाँ पर भी जो सीडिंग्स डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग क्या होना है कि इंडिया पाकिस्तान आप ग्रुप A से मानकर चल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ग्रुप B से, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ग्रुप C से और ग्रुप D से आप मानकर चल रहे हो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। अब जो ऊपर जाकर सुपर 8 में 4-4 टीमें डिसाइड होनी है और डिवाइड होनी है वो भी ऑलरेडी आपकी डिसाइडेड है, जहां पर कौन है, इंडिया, साथ में ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके पास साउथ अफ्रीका और फिर आपकी वेस्ट इंडीज। ये 4 टीमें आप देखो ना, X1 X2 फिर X3 वेस्ट इंडीज और X4 साउथ अफ्रीका। अब उसके लिहाज से इंडिया का पूरा कैलेंडर क्या है, इंडिया का कैलेंडर क्या कहता है कि भाई पहला जो इंडिया को सुपर 8 का मुकाबला खेलना है वो साउथ अफ्रीका को खेलना है अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी गेम है वो है चेन्नई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। फिर आपकी जो है कोलकाता में है वो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो ये कुछ मुकाबले। तो क्या लग रहा है दीपक जी, थोड़ा सा सुपर 8 वाली सिचुएशन तो थोड़ा डराने वाली है वैसे। मतलब एक 15 इंडिया साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का भी 15 है और वेस्ट इंडीज भी 15 है। देखो बात यह है ना कि साउथ अफ्रीका आज जो अभी हम टीम भी देख रहे थे, अभी हमने पीछे वीडियो भी की थी कि यार उसमें साउथ अफ्रीका की टीम ऐसी नहीं लग रही, बहुत ही धांसू, पर स्टिल भाई वो अभी जो भी है T20 सीरीज खेल कर गई है। T20 सीरीज भले ही वो हार गई, स्टिल आप T20 में साउथ अफ्रीका के सामने सोचते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ये मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या है कि यार आप इस तरीके के मैचेस में थोड़ा सा इजी रहता है इंडिया के लिए। हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि यार इस तरह के लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को आप हरा देते हो, भले ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया से असली मुकाबला होता है नॉकआउट में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को भी मानता हूं कि आप कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात वेस्ट इंडीज, देखो यार वेस्ट इंडीज फिर वही टीम है वेस्ट इंडीज की, उनका जितना मतलब फॉर्मेट छोटा उतनी टीम सामने वाली खतरनाक, तो वेस्ट इंडीज वो टीम है। पर यहाँ इंडिया के सामने वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हम कहें कि यार इंडिया को तीनों टीमें हल्की मिल गई है और या 2 टीमें हल्की मिल गई है तो 4 पॉइंट तो ये पक्के मान लो। ये तीनों टीमें ऐसी है जिससे इंडिया मतलब किसी भी पॉइंट पे, ऑस्ट्रेलिया सबसे तगड़ी, साउथ अफ्रीका उसके बाद, वेस्ट इंडीज उसके बाद, पर किसी भी पॉइंट में इंडिया ये नहीं सोचेगा कि यार किसी दिन ना उठ के मैदान में थोड़ा हल्का चले जाते हैं और हम गेम तो जीत ही जाएंगे। तो ये मेरे को लगता है इंडिया के लिए एक अच्छे पॉइंट पे यह है कि आपको मजबूत टीमें मिल रही है, उनको हराकर आप नॉकआउट में जाओगे तो और तगड़े रहोगे, और इनसे ही अगर हार गए तो फिर भाई आप वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ही नहीं हो, सीधी बात है। एक चीज ये भी रहेगी ना कि अब चूंकि 4 टीमें जो हम सुपर 8 की देख रहे हैं, जो इंडिया के ग्रुप वाली है, उसमें आप इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 3। वेस्ट इंडीज के लिए ना मतलब ठीक है जो हम बात कर रहे हैं कि भाई फॉर्मेट छोटा हो जाता है। आप अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया, देखो वेस्ट इंडीज की गेम आपकी लास्ट है, मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए सबसे खराब क्या होगा, पहला मैच हार गए साउथ अफ्रीका से अहमदाबाद में, ठीक है। और मतलब अहमदाबाद वाली ग्राउंड में तो थोड़ा पर्थ की याद दिला रहा है, जो क्योंकि पर्थ की भी ग्राउंड हो बड़ी, वो आपकी ऊपर से ऑप्टस में रिंग पे जो है लाइट्स वगैरह सारी चीजें। अगर आप पहला गेम हार गए तो दोनों मस्ट विन हो गए। अगर आप 2 में से 1 भी हारे तो भी वेस्ट इंडीज वाला मस्ट विन है आपके लिए। और मतलब ठीक है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइंस आपके लिए बढ़िया गया, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शुरुआती 2 जीत गए हो तो वेस्ट इंडीज वाली गेम आपको होगा कि भाई बहुत ज्यादा करे तो बहुत बुरी मत हारना। तो ये है कि और ऑन अ गिवन डे ये हमने होते हुए देखा है। जैसे अफगानिस्तान पिछली बार यार T20 वर्ल्ड कप में आ गई थी ना आगे, इस बार भी इस बार क्या होगा ना सुपर 8 में, जैसे हम वेस्ट इंडीज का ही केस ले रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के लिए भाई एक मुकाबला जीतना है, एक अपसेट नहीं हो गया ना वेस्ट इंडीज से। कायदे से अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज को इंडिया का हराना भी अपसेट हो जाएगा। मैं तो अपना देख रहा हूं अभी, वेस्ट इंडीज को जाने से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारी इंडिया वाली गेम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो पहला मैं देखो सुपर 8 का पहला मुकाबला चाहे जिस भी टीम से हो, अगर आप हारोगे तो आप पे प्रेशर रहेगा। आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ना फेस करके आप साउथ अफ्रीका को फेस कर रहे हो। देखो मैं अगर ये कहूं कि हम ऑस्ट्रेलिया वाली गेम हार सकते तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये साउथ अफ्रीका वाली में हम बोले कि हम कॉन्फिडेंट है, हम ही ऊपर होंगे। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अपना बेटर है, बट मैं बोलूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाली गेम ऊपर नीचे हो जाए तो आप बोलोगे यार हो सकती है। फिर आपकी तीसरी गेम जो आप खेल रहे हो वेस्ट इंडीज और ईडन गार्डन्स में खेल रहे हो, जहां पर मतलब हाई स्कोरिंग में पता है कि चेज वेज मामला फंस गया। तो वेस्ट इंडीज की कमजोर है बॉलिंग,
बैटिंग अब उनकी वो बैटिंग नहीं रही, बट देन जो हम T20 में बात करते हैं यार कि एक आध बंदे की लप्पेबाजी चल जाए, वेस्ट इंडीज के पास वो प्लेयर्स तो थोड़े बहुत रहते हैं। अब तो मतलब क्वालिटी अगर आपको देखनी है प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स में 10% 15% का उसमें आप डिप देखोगे, बट वो थोड़ा सा एक फैक्टर है कि जहां पर इंडिया को भाई इसलिए केयरफुल रहना है। हर एक मैच मुझे लगता है इंडिया को सुपर 8 से जो है नॉकआउट ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आपका मामला बिगड़ा, वही मैं भी एग्री करूंगा कि देखो बात क्या होती है ना कि एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू पर भी इसको आप सोच सकते हो कि यार आज हमें मतलब हम नॉकआउट से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज जो भी है, मैं मतलब उस तरीके से रेट करूंगा, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है T20 में। आज हालत उनकी बहुत खराब है, पर स्टिल कुछ प्लेयर तो है ना उनके पास जो गेम पलट सकते हैं। तो आप उस तरीके से तैयारी करके जा रहे हो। जो अपना पिछले वाला वर्ल्ड कप रहा था उसमें भी आपके लिए सिनेरियो ऐसा रहा कि कभी आपको मतलब यूएस से खेलनी पड़ गई, फिर एक मतलब पहला मैच तो ऐसा ही रहा कि एक मैच हुआ भी नहीं था, आई थिंक आपका बरसात वाला जो था, पाकिस्तान के सामने आपने थोड़ा फाइटिंग जीता। उसके बाद फिर इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी तब तक आप नॉकआउट में थ्रू कर गए थे। आई थिंक उस टाइम सेमीफाइनल आपका पक्का था, जो मेरे ख्याल से जितना मेरे को याद आता है ऑस्ट्रेलिया से जो खेले थे इंडिया उसमें क्वालिफाई कर गई थी। तो ऐसे मौके पर इंडिया हरा गई। पर ये तो वो मैच है ना अलाइव सिचुएशन। तो यहां अगर इंडिया जीती तो भाई इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती थी पिछले 12, 13, 14 साल में? प्रेशर सिचुएशन में नीचे गिरना। अभी हमने 2 मतलब ट्रॉफी जीती आईसीसी वाली, वो मैं मानता हूं बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप तो यार हमने प्रेशर में ही जीता मैच हारने के बाद, पर चैंपियंस ट्रॉफी मसलन हमारे लिए आसान थी। सामने जो भी कंपटीशन था सब बहुत हल्का था। फिर उन सिचुएशन में आपको पता था 4-4 स्पिनर खिलाकर किस तरीके से मैचेस निकालने हैं, ठीक है। तो ये अपने घर में प्रेशर रहेगा, और मेरे हिसाब से जब भाई मेरे को तो ये लगता है कि यार ये तीनों टीमें ऐसी होगी जिससे इंडिया हल्का नहीं जाना चाहिए। जो आप लोग बात कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, बट चूंकि मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को तो एज दे देते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया साइड है, वो अपने 3 मुकाबले निकाल ही जाएगी, सामने कोई भी टीम हो। बट अगर उस तरीके से देखा जाए तो इंडिया के को अपने जो पहले राउंड वाला ग्रुप है उसमें पाकिस्तान भी होगी, पाकिस्तान भी हरा चुकी, तो कोई भी टीम आकर अपने दिन पे आपको चौंका सकती है। बट हाल फिलहाल में जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है, या अभी T20 वर्ल्ड कप तो डिफेंडिंग चैंपियन हम ही होंगे ना, सही बात है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इंडिया को एज दे रहा हूं कि भाई आप साउथ अफ्रीका से पहले खेलोगे, वहां आप फेवरेट होगे, क्योंकि मैचेस आप देखो हाल फिलहाल के आपका रिजल्ट आपके साथ है। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 क्रिकेट में हमारा रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है, तो वो चीज है। और वेस्ट इंडीज से अगर हम हारने लगे तो हारने को तो कोई भी टीम किसी भी टीम से हार सकती है। वेस्ट इंडीज जो यार नेपाल से हार जाती है उससे मतलब हम वो करेंगे कि अपने कंडीशन में बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप के होते हुए, तो वही बात है ना कि होने को कुछ भी हो सकता है। मस्ट विन या फंसी हुई। देखो 2016 वाली टीम भी वो ग्रेट तब बनी जब वो चैंपियनशिप जीत गई। वही हम वानखेड़े में उसी टीम को खेल रहे थे और उसी टीम को वही मानते हैं ना। देखो बात ये होती है कि जब कोई टीम, अफगानिस्तान की टीम पिछले साल से लेकर उनका जब मतलब T20 वर्ल्ड कप वाला साल रहा, उसके 1.5 साल तक माहौल ही रहा। अब एशिया कप में फिर दोबारा औंधे में मुंह गिर गए। बट T20 में भाई देखो जो टीम एक मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना, जिसके पास बैटर्स हो तगड़े, जिसके पास उस टीम को आप देखो। बैटर्स वेस्ट इंडीज के जो हम कह रहे हैं कि अगर हम 16 या फिर 12, 14, 16 टाइप की जो टीम्स रहती वैसे देख रहे हैं, वैसे नहीं है, बट स्टिल उनके पास वो बल्लेबाज हैं जो भाई कुछ भी कर सकते हैं 2-3 ओवर। यार मनोज भाई वेस्ट इंडीज वही टीम थी जो जय भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि यार वो मतलब हार गए नेपाल से, पर उसके बाद कुछ टीम में थोड़े बहुत बदलाव हुए, कुछ प्लेयर आए। अब अगर आप बांग्लादेश वाली सीरीज देखो, वेस्ट इंडीज को सबने मान लिया था कि वो तो जी खत्म है बांग्लादेश में, उनके विकेट पर तो कुछ होता नहीं। न्यूजीलैंड में वो मैच था ना, आई थिंक उनके 91 रन पर 7 विकेट हो गए थे या 6 विकेट हो गए थे। उस सिचुएशन को जिंदा कोई कर सकता था तो वेस्ट इंडीज ही कर सकती है। देखो वही चीज है, पागल ही होते हैं भाई वो, फिर मरे हुए मैच को जिता भी देते हैं और मरे हुए मतलब जीते हुए मैच को हरा भी सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज के साथ रहता है ये डर। अदरवाइज अगर आप ऑन पेपर और ऑन मतलब नंबर रैंकिंग जज करोगे तो कुछ नहीं है। उस ग्रुप में एक्सपेक्टेड लाइंस आप बोलोगे यार कि चीजें आसान है। अभी उधर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के लिहाज से आप बोलोगे यार कि चलो ठीक है, वहां पर मामला जो है सेट हो जाएगा। एक बार अगर ग्रुप का सिनेरियो भी आप दिखा दें, मतलब दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको जो है इजी भी लग रहा है, क्योंकि वहां जो आप टीम्स देखोगे जो स्लॉटेड है वहां पर Y1 अगर वैसे ही जाता है सब कुछ तो मतलब ठीक है। आपके पास क्या है कि इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और चौथी श्रीलंका है, ठीक है। क्योंकि अब न्यूजीलैंड का पता नहीं चलता कौन से क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन टीमों के लिए बढ़िया हो गया यार कि हमें अगर थोड़ा बहुत कर दें कुछ तो हमारा चांस यहाँ से बनता है। बट यही टीमें अगर इनमें से कोई उधर पड़ रखी होती तो हम बोलते हैं कि ये ज्यादा आसान। तो ये मुझे तो लगता है, मुझे हाल फिलहाल का कोई वर्ल्ड कप ऐसा याद नहीं आ रहा जो जहां ग्रुप ऑफ डेथ में इंडिया फंसी हो। इंडिया के लिए हमेशा इजी ग्रुप्स होते थे। इस बार ये भी होगा ना कि अफगानिस्तान आ गई थी ऊपर, ये भी रीजन रहा। ये भी है, अफगानिस्तान का ऊपर आना वहां पर उस तरीके से था नहीं कि अफगानिस्तान ऊपर आएगी, वरना शायद वहां पर अफगानिस्तान की जगह न्यूजीलैंड ऊपर। तो फिर मतलब अफगानिस्तान कर गई थी ना। सुपर
8 में तो आपको फाइट मतलब ठीक है, हमें कंपैरेटिवली यहाँ पर टीमें तगड़ी हैं और हमने तो ये टीमें मानी है जो उनके चांसेस हैं भाई, उधर होने को कुछ भी हो कंपटीशन मतलब सकता है है। कि उधर से हम चैंपियन नहीं देख रहे, मतलब चाहे वो इंग्लैंड है आज उनकी क्रिकेट वो वाली नहीं है, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड, यहाँ से आपको लग रहा है कि पोटेंशियल चैंपियन आपका यहाँ से पाकिस्तान जितना भी मान लो आप कैसी भी टीम में, पर स्टिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान मतलब जिम्बाब्वे या कोई इटली सामने होगी तो आप पाकिस्तान ही आगे रखोगे ना यार, वो तो एक वो आ जाता है, होने को कुछ भी हो सकता है। मतलब इंडिया को ये है कि इंडिया को उस फ्रंट पर मतलब भाई देखो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई पहला भी जीतो दूसरा भी जीतो। वेस्ट इंडीज में मेरे को वो वाला माहौल नहीं चाहिए कि आज जीतना है, नहीं जीते तो ये हुआ, क्योंकि भाई नेट रन रेट ये सब सिनेरियोज भी पता चला आपकी एक खराब जीत और गेम ही खराब हो जाए सब कुछ। ये वैसे पता है इंडिया के लिए अच्छा है, हाँ, कि वर्ल्ड एक कप के मुश्किल लिहाज से मुश्किल अच्छा है, मुश्किल जीत कर फिर खींच के रखो टारगेट। और आपके गेम्स भी मतलब बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, जैसे आप जब प्रोग्रेस करके आगे जाओगे, ठीक है, एक बीच में आपके शुरुआत में प्रेशर वाइज जो थोड़ा सा मेंटली जिसकी बात होती है, इंडिया पाकिस्तान गेम है, फिर आप यहां पर जो फेस करोगे हो सकता है पहला most likely, मुकाबला हाँ, आपके लिए इनमें से हो सकता है आपको भाई कि फाइनल में भी सेम टीम मिले कोई, इनमें से ही आपको कोई जो most likely। फाइनल में क्या पता ऑस्ट्रेलिया ही मिल जाए भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो भी आता है, बट ये टाइट हो गया है कॉन्टेस्ट अब ना। इंडिया अभी भी मतलब फेवरेट्स आपको होगा पर्टिकुलरली बॉलिंग की वजह से, बट ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम थोड़ा सा पता ही है भाई कि हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कि उनका जो भी होता है एक बड़े दिन पर वो स्टेप अप करते ही करते हैं। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज अभी आप उतना ज्यादा डर नहीं है, बट हाँ वो टीमें इतनी केपेबल हैं, साउथ अफ्रीका उसमें ऊपर आएगी जो किसी भी दिन कहीं पर भी आराम से हरा सकती है। वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ा सा आप बात करोगे यार कि चमत्कार वाली बात, वेस्ट इंडीज ने क्या ही क्रिकेट खेल दिया आज, तो ये है। बाकी आप बताइए भाई कि आपको इन 4 टीम्स में से कौन सी टीम नजर आ रही है कि जो ऊपर प्रोग्रेस करेगी? डेफिनेटली मतलब इंडिया तो सबको ही लग रही होगी, या फिर आपको डर भी लग रहा है यार कि इंडिया के साथ कोई गेम यहाँ पर जो है इस तरीके की ना हो जाए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये ज्यादा तगड़ा ग्रुप लग रहा है आपको, या फिर सामने वाला जहां पर लगभग वो बराबरी की टीमें हैं कि मतलब इंग्लैंड जो आज की डेट में क्रिकेट खेल रही है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर आप ये मानते हैं कोई टीम जो है अफगानिस्तान टाइप का सरप्राइज भी करेगी? तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।